सर आज अर्थ डे है और अर्थ डे को लेकर क्या कहा जाता है कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ-साथ रचनाएँ लिखने में भी आपका नाम बड़ा लिया जाता है। आपने एक एंथम लिखा है। उस एंथम को लिखने के पीछे अर्थ डे का और इसके पीछे क्या आपका नज़रिया था? और वो लोग जानना चाहते हैं हुँ, कि हुँ। एंथम क्या आपने लिखा था जिसको भी बेस्ट सेलर का अवार्ड भी मिला? अर्थ एंथम जो है, देखिए, पूरी जैसे हमारी पृथ्वी ग्रह जो है उसके लिए कोई कॉमन एंथम नहीं है। जैसा कि हर देश का एंथम होता है, नेशनल एंथम होता है। तो मैंने एक कॉमन एंथम जो कि पूरे ग्रह के लिए हो, वो 2008 में मैंने उसकी रचना की थी और 2013 में जो है उसको लॉन्च किया गया था। और उसके उस तब से जो है उसका अनुवाद 150 से ज़्यादा भाषाओं में हो चुका है, जो पूरे विश्व में बोले जाने वाली भाषाएं हैं। और पृथ्वी दिवस के दिन, आज जो पृथ्वी दिवस है, उस दिन ये पूरे दुनिया में ये जो गीत है उसको गाया जाता है। उसको लोग सेलिब्रेट करते हैं इससे। इसका जो मुख्य मकसद रहा कि हमें जो है पूरे पृथ्वी को जोड़ने के लिए एक कोई गीत की ज़रूरत है। और उसमें सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि और पशु पक्षी और जितने जीव जंतु पेड़ पौधे सब हैं, सभी की आवाज़ होनी चाहिए उस गीत में। और उस गीत को जो है मैंने अंग्रेज़ी में लिखा था, वसुधैव कुटुंबकम से उसको प्रेरणा लेकर। और जो पृथ्वी का पहला जो चित्र आया था अपोलो यान के द्वारा, अपोलो 18 जब चंद्रमा की तरफ जा रहा था, तो उस संसब से जो है प्रेरणा लेकर करके मैंने ये पृथ्वी गीत लिखा। और ये जो है मैं आपको हिंदी में उसका जो अनुवाद है, हिंदी अनुवाद है, वो पढ़ रहा हूँ। अनुवाद हिंदी के बहुत जाने माने कवि मंगलेश दबराल जी ने किया है। पृथ्वी गीत। अभय के अलौकिक उपवन, अलौकिक नीला मोती, यह सृष्टि में सबसे सुंदर अपना ग्रह। सभी द्वीप और सब सागर, सब वनस्पति, सब जीव यहाँ बराबर। पृथ्वी के सब प्राणी एक सूत्र में बंधे, कई संस्कृतियाँ, पंथ, विश्वासों में सधे। यह धरती अपना घर, हम सब इसकी संतान। सब लोग, सब राष्ट्र यहाँ एक समान। सबके संग एक, एक के संग सब हम, साथ साथ फहराते नीले धरती का परचम। धन्यवाद। सर ये लिखा था कि टोटल आप काफ़ी सारी भाषाओं में आपने बताया दुनिया भर में ये ट्रांसलेट हुआ है। जी। और इसका मूल भाव क्या है? मतलब कि अगर हम बात करें पूरी, जैसे वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है कि पूरी दुनिया जो है वो एक परिवार के तौर पे है, तो उसमें आपने इस परिवार में जो है पेड़ पौधे जीव सभी जंतु को इन शामिल सबको किया है। शामिल किया है। सभी को शामिल किया है। जो अंग्रेजी के जो लाइन है कि ऑल द स्पीसीज यूनाइटेड वी स्टैंड एज स्पीसीज ऑफ वन अर्थ, तो ये बहुत ज़रूरी है। आज पृथ्वी दिवस जो है इसी को सेलिब्रेट करने के लिए है। इसी को जो है हमें इस आइडिया को मजबूती देने के लिए है कि इस पृथ्वी पर मानव सिर्फ अकेले नहीं है, जबकि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो लाइफ है, वो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए आज के दिन जो है हम कोशिश करते हैं कि पृथ्वी को कैसे बचाया जाए, किस तरह से पृथ्वी को जितने प्राणी हैं पृथ्वी के, सबका साथ, मतलब कि साथ होने का सेलिब्रेशन है ये। और पृथ्वी जो है मतलब हमारी माता की तरह है। वसुधा जो है वो हमारी माता की तरह है। तो इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि आज का जो दिन है वो है मदर्स अर्थ डे कहते हैं, और मदर अर्थ डे। और इस चीज़ को हम फोकस करते हैं इस पे कि सभी जो भी हैं पृथ्वी के ऊपर, सब संतान है पृथ्वी की, सिर्फ मानव जाति ही नहीं। और आज के युग में आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है जीव जंतुओं की संख्या घटती जा रही है। बायोडाइवर्सिटी जो है, जैविक विविधता है, वो घटती जा रही है। तो आज का दिन, ये जो गीत है, पृथ्वी गीत है, इस जैविक विविधता को बचाने का एक प्रयास है। और यह भी प्रयास है कि चाहे हम किसी भी राष्ट्र से हों, किसी भी गांव से हों, किसी भी जाति धर्म के हों, लेकिन हम सब जो है
एक चीज़ जो हमारा सबका कॉमन है वो पृथ्वी है। पृथ्वी सबकी जो है माता है और सबको एक साथ समेटने का एक प्रयास है इस गीत के ज़रिए। आपको और सभी जो दर्शक हैं सबको मेरी तरफ से पृथ्वी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि हम देखते हैं कि मनुष्य सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए लड़ता रहता है, जबकि इस भाव का जो है मतलब कि आपको अगर भविष्य में भी जीना है तो आपको पेड़ पौधे उनको भी बिल्कुल संरक्षित करके रखना होगा, जीव जंतुओं को एक हर तरीके का बैलेंस आपको पूरी जो मतलब कह सकते हैं कि प्राणी है, चाहे वो जीव जंतु हो, उनको उसका संरक्षण करना पड़ेगा, तभी एक बेहतर भविष्य आने वाली पीढ़ियों को। हाँ, तो हम जैसे जब पृथ्वी दिवस मनाते हैं या अन्य जो जैविक विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, उसको बचाते हैं तो हम खुद को बचा रहे हैं, हम दूसरे को नहीं बचा रहे। अगर और जो सिर्फ जीव जंतु ही नहीं, जैसे आप जल भी देखिए, तो जल को भी जो है नदियाँ बचाना, नदियों को कई देशों ने जो है कानून बनाकर उनको जो है लीगल राइट्स दी हैं कि नदियाँ भी जो हैं जीवित हैं और उनको मतलब उनको मारना एक तरह से अपराध है। तो उसी तरह से हो सकता है भविष्य में ऐसा हो कि पूरी जो जैविक विविधता है बचाने के लिए हमें उनको भी सबको जो है राइट्स देने होंगे, जैसे हम ह्यूमन बींग्स को राइट देते हैं। क्योंकि सिर्फ अगर ह्यूमैनिटी मतलब सिर्फ मानव अगर पृथ्वी पर रह जाएं तो हम लोग तो जिंदा नहीं रह पाएंगे कि हमारी स्पीसीज न जल होगा और किस तरह का भविष्य होगा। आप देखिए कालिदास ने जब मेघदूत लिखा या ऋतु संहार लिखा तो उसमें जीव जंतुओं और प्रकृति का कितना अहम जो है वो रूप है। आप देखिए यहीं लोधी गार्डन में आप देखिए लोग प्रेम जो है यहीं से उत्पन्न होता है, पेड़ पौधों के बीच से उत्पन्न होता है। आप देखिए कई सारे जो है कपल्स हैं यहाँ पे। अगर यहीं पर जो है वो कूड़े कबाड़े का मैदान होता तो यहाँ कौन आता। तो मनुष्य जो है को अपने आप को बचाने के लिए मनुष्य बायो रोबोट नहीं बन जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज जो ट्रिपल चैलेंज है, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। देखिए अभी गाज़ीपुर में जो है वो कूड़े में आग लग गया है। तो हम इस तीन जो प्रॉब्लम है, ट्रिपल थ्रेट्स हैं, हम उससे त्रस्त हैं और इनसे निपटने के लिए हमें ज़रूरी है कि बच्चे जो है मतलब कि ये जो गीत है, ये जो अर्थ एंथम है, कॉमन अर्थ एंथम है, ये न्यू जनरेशन जो है इसको आत्मसात करे। और ये जो है ये तब शुरू होगी जब हम प्लानेटरी कॉन्शियसनेस लाएंगे कि हम चाहे जहाँ से भी हों, भारतीय हों, किसी भी देश से हों, लेकिन हम जो है पृथ्वी के भी वासी हैं और जो कॉमन जो हमारा सिंबल है वो प्लैनेट है, कॉमन जिस चीज़ को हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ग्लोबल कॉन्शियसनेस या प्लानेटरी कॉन्शियसनेस कहिए, वो हर बच्चे में आज होनी चाहिए और तभी वो जो है इन्वायरमेंट को भी बचाएगा और बायोडाइवर्सिटी भी बचाएगा और क्लाइमेट भी बचाएगा, ताकि पृथ्वी जो एक ही ग्रह है हमारी पूरे दुनिया में, हम जहाँ रह सकते हैं। आप मंगल ग्रह हम तो नहीं जा सकते, वहाँ जा भी सकते हैं लेकिन कुछ समय के लिए, लेकिन जो है हाँ घर का वैसे पृथ्वी जो घर है। तो इसीलिए जो इसकी जो लाइन है, जो डाइवर्स कल्चर्स, बिलीव्स एंड वेज, वी आर ह्यूमंस, अर्थ इज आवर होम, all the people and all the nations, one for all and all for one, united we unfurl the blue marble flag। तो इसका ये कहना है, शुरुआत जो इसकी होती है वो है जो इस तरह से कि our cosmic oasis, cosmic blue pearl, the most beautiful planet in the universe, all the continents and all the oceans, united we stand as flora and fauna, united we stand as a species of one earth। आगे मैंने आपको सुनाई दिया डाइवर्स कल्चर्स, बिलीव्स एंड वेज। बहुत अच्छा है।